हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में मुगल साम्राज्य का इतिहास कराऊंगा। तो दोस्तों, कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आरपीएफ और रेलवे ग्रुप डी में मतलब आ चुके प्रश्न हैं। सभी प्रीवियस पीडीएफ लेके आए हुए हैं दोस्तों आपके लिए। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। यानी दोस्तों, पानीपत का युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी को लड़ा गया था दोस्तों। और ये किन किन के मध्य हुआ था। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था। यानी दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। ये दोस्तों पानीपत एक जगह है वो हरियाणा में है। तो दोस्तों, हरियाणा ऑप्शन में आए तो उसको हरियाणा आपको टिक करना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर का वास्तविक नाम क्या है। यानी बाबर का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जरूद्दीन मोहम्मद। बाबर का वास्तविक नाम है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। यानी दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1526 ईस्वी में। दोस्तों, आपको पता होगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। प्रथम युद्ध ये आपको याद करना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम मुगल सम्राट बाबर यानी केवल कितनी वर्ष की आयु में 1494 में परगना की गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों, उस समय बाबर की कितनी उम्र थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं उस समय बाबर की 11 वर्ष थी। जो 11 वर्ष का था बाबर, तभी गद्दी पर परगना की पर बैठा था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। यानी किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। और दोस्तों, आपको बताना है खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर होगा सन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर। आपको पता ही होगा सबसे पहले बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर ने भारत पर प्रथम यानी पहली बार आक्रमण कब किया था बाबर ने। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। यानी शेर खान या शेर शाह सूरी ने गयासुद्दीन को हराया था। तो इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा 1538 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने गयासुद्दीन शाह को हराया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। यानी शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद खां। ये आपको पता भी हो दोस्तों। और दोस्तों, शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। ये आपको याद करना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। ये दोस्तों, मैंने अभी इसका
आपको उत्तर भी बताया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जो जीटी रोड है उसका मतलब पुनर्निर्माण किसने कराया था, यानी द्वारा निर्माण किसने कराया था। दोस्तों पहले तो मैंने आपको बता दिया कि शेरशाह सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और दूसरी बार किसने करवाया था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार में है जो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं में पराजित किया गया, यानी कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब यानी किस सन पराजित किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था उसी युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को लड़ाई में हराया था। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था, यानी ये जो शेरशाह सूरी ने दोस्तों चांदी के सिक्के शुरू किए थे, मुगलों ने भी उनको जारी रखा था। उनका क्या नाम था दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा रुपया, यानी रुपया था वो मुगलों ने फिर जारी भी रखा था। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने को हराया था, यानी बैरम खान ने किसको हराया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमू। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो हेमू था वो किसका सेनापति था, ये आपको कमेंट में करके आंसर बताना है इसका। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बता देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा फ़ोन दोस्तों चार्ज बहुत कम है। तो अगली वीडियो दोस्तों मैं यहाँ से आगे लाऊंगा। मैंने आपको 17 प्रश्न करा दिए हैं, जो आगे की वीडियो होगी दोस्तों 18वें प्रश्न से शुरू होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।